नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई एजुकेशन हब की इस ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने बात की राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों को लेकर, और हमने देखा भी सही पिछली क्लास में कि दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं। हमने 9 प्रकारों के बारे में जिक्र किया और उनमें से हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शुरुआत भी की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली। अब आज हम इस क्लास में कुछ आगे और प्रमुख दुर्गों के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग जिनसे हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, उन महत्वपूर्ण दुर्गों को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? कुंभलगढ़ दुर्ग की आज हम बात करते हैं। इससे पहले हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ली। आज हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण जो करवाया गया था, वो जाहिर सी बात है कि इसके कुंभलगढ़ दुर्ग के जो नाम है उससे ही उस राजा का नाम निकल के आता है, राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा इस दुर्ग की जो नींव रखी गई, वो रखी गई 1448 ईस्वी में, और लगभग ये पूर्णतः बनकर तैयार हुआ 1458 ईस्वी में। तो 1448 ईस्वी के अंदर इसकी नींव रखी गई, और नींव रखी गई किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। तो ये जो दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण करवाया गया गौड़वाड़ क्षेत्र में, और गौड़वाड़ क्षेत्र में इस दुर्ग का निर्माता है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इसकी नींव रखी 1448 ईस्वी में, और 1448 ईस्वी में नींव रखकर ये तैयार हुआ, पूर्णतः बनकर 1458 ईस्वी में। अगर इस दुर्ग की समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो इस दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई होती है 3568 फीट। 3568 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है, जिसका जिक्र वीर विनोद पुस्तक में किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके जो पूर्णतः इस दुर्ग की जो जमीन से यानी जो भूमि है, उस भूमि से इसकी ऊंचाई 700 फीट है। कितनी फीट है? 700 फीट। अगर समुद्र तल की बात करें तो 3568 फीट इसकी ऊंचाई होती है। और वहीं अगर हम भूमि से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये होती है 700 फीट इसकी ऊंचाई होती है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसके निर्माता थे राणा कुंभा। 1468 में इसकी नींव रखी गई थी, 1458 में पूर्ण हुआ। राणा कुंभा ने ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, इसका कार्य जो था, मतलब इसका निर्माण का जो कार्य था, वो सौंपा किसे? मंडन को। किसे सौंपा? मंडन को, जो कि एक शिल्पी हुआ करते, शिल्पकार हुआ करते थे। तो शिल्पी मंडन थे इस दुर्ग के। इस दुर्ग के जो शिल्पी थे कौन थे? मंडन थे। इनकी देखरेख में ये कुंभलगढ़ दुर्ग तैयार हुआ। तो इसके शिल्पी कई बार पूछा भी गया है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी है कौन? मंडन है। तो मंडन, जो कि राणा कुंभा ने मंडन को की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, और पूरे 10 वर्षों में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग के चारों ओर जो दीवारें हैं, परकोटा है, उनकी लंबाई मग देखी जाए तो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। दीवार जो है 36 किलोमीटर लंबी होती है इस दुर्ग की, और यही कारण से भारत की सबसे बड़ी दीवार कहा गया। भारत की सबसे बड़ी व विश्व की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी व विश्व की दूसरी लंबी दीवार कहा गया। लंबी दीवार कहा जाता है कुंभलगढ़ के चारों ओर जो दीवार है, जो कि भारत की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। अब पहली कौन है? पूरे विश्व में पहली है चीन की दीवार, और चीन की दीवार के बाद में कुंभलगढ़, जो कि एक गौरवपूर्ण बात है। कुंभलगढ़ की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार होती है, जबकि भारत और राजस्थान की सबसे लंबी दीवार होती है कौन सी? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। इसी दुर्ग में लघु दुर्ग बनाया गया है। लघु दुर्ग बनाया गया है, और इस लघु दुर्ग का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। तो कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। एक छोटा लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ नाम दिया गया है। कटार की आकृति का होने के कारण इसे कटारगढ़ कहा गया। और इसी कटारगढ़ का एक उपनाम और इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई काफ़ी है। तो इसकी ऊंचाई को देखकर अब्बुल फजल ने एक कथन भी कहा कि कटारगढ़ एक ऐसी ऊंचाई बना हुआ है कि नीचे से ऊपर
देखने वाले व्यक्ति की सर से पगड़ी नीचे गिर जाई, यानी कि कटारगढ़ की लंबाई काफ़ी थी। हम कह सकते हैं गोडाउन जो आसपास का क्षेत्र था उस क्षेत्र की निगरानी कर सकते थे कटारगढ़ की एक ऊपरी तल पर जाकर, इसलिए क्या था कि मेवाड़ की आंख कहा गया कटारगढ़ को। इसी कटारगढ़ में प्रताप का जन्म भी हुआ था। और बात हम कुंभलगढ़ दुर्ग की करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1537 ईस्वी में। राणा उदय सिंह जिनका क्या हुआ था, राणा उदय सिंह जो कि राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे, राणा उदय सिंह जिनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। जो उदय सिंह जिनकी रक्षा की गई थी पन्नाधाई द्वारा, वही उदय सिंह जिनका राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इनके पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपना पूरा बचपन बिताया। और इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनवाई। पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका पूरा बचपन इसी दुर्ग में बीता और इन्होंने क्या किया, 12 खंभों की छतरी बनवाई। कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कि हमने मेवाड़ के इतिहास में से समझ भी लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसमें पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। और ये जो कि राणा सांगा के सबसे बड़े भाई या रायमल के बड़े पुत्र हुआ करते थे। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया वही थे जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्होंने 12 खंभों की छतरी बनवाई इस कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने, इसी दुर्ग को यानी कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एक नाम दिया और वो नाम था एस्टुकन का। क्या नाम था, एस्टुकन का, यानी कि एस्टुकन के समान माना इस कुंभलगढ़ दुर्ग को, इसलिए इस कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्टुकन के नाम से भी जाना जाता है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के कुल 9 द्वार हैं। अगर हम बात करें तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के 9 द्वार हैं। और इन 9 द्वारों में सबसे प्रमुख द्वार हैं वो प्रथम द्वार जिनका नाम है ओरेट पोल। प्रथम द्वार जिसका नाम है ओरेट पोल। वह जो अंतिम द्वार है उसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गणेश पोल के नाम से। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके 9 द्वार हैं, 9 द्वार में जो प्रथम द्वार है वो उसे ओरेट पोल कहते हैं, जबकि जो दूसरा अंतिम जो द्वार है उसे कहते हैं गणेश पोल। क्या कहते हैं, गणेश पोल कहते हैं। इसी दुर्ग की अगर और स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में राणा कुंभा ने मामादेव का कुंड बनवाया। मामादेव कुंड बनवाया। और इसी मामादेव कुंड के पास एक मंदिर बनवाया, वो बनवाया था कुंभस्वामी मंदिर, जो कि किसने बनवाया, मामादेव कुंड के पास में राणा कुंभा ने एक मंदिर बनवाया। इसे कहते हैं कुंभस्वामी का मंदिर। कौन सा मंदिर कहते हैं, कुंभस्वामी का मंदिर कहते हैं। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर और, इसे कहते हैं नीलकंठ का मंदिर। कौन सा मंदिर, नीलकंठ का मंदिर। उसके अलावा एक मंदिर और है विष्णु मंदिर, जो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में आपको मिल जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसमें मामादेव का कुंड बनवाया गया राणा कुंभा द्वारा ही कुंभस्वामी का मंदिर बनवाया गया। इसी के साथ नीलकंठ का मंदिर, विष्णु मंदिर भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित है। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो रियासत थी, राजधानी जो थी मेवाड़ की, ये संकटकालीन राजधानी रही। हल्दी घाटी युद्ध के समय ये संकटकालीन राजधानी भी रही, सिसोदिया की यानी गोविल राजवंश की संकटकालीन राजधानी भी रही। कौन सी, ये कुंभलगढ़। यानी हम ये भी कह सकते हैं, हमने इतिहास से पढ़ा भी सही, मेवाड़ के समय जब महाराणा प्रताप का समय हम पढ़ रहे थे कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में ही की, यानी कि ये संकटकालीन राजधानी भी रही मेवाड़ के शासकों की। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा द्वारा, इसकी नींव 1449 में रखी गई थी, 1458 को पूर्ण हुआ। इसके शिल्पी मंडन थे। और इसी दुर्ग के अंदर एक दुर्ग भी है जिसे कटारगढ़ का नाम दिया गया उसकी आकृति के अनुसार, और इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। किसे,
कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के ऊपर अब्बुल फजल ने कथन कहा, और कथन ये था कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने वाले व्यक्ति की सर से पगड़ी नीचे गिर जाए। ठीक है, ये इनके संबंध में अब्बुल फजल ने कहा। वहीं अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की तो 3568 फीट तो समुद्र तल से कुंभलगढ़ की ऊंचाई है। वहीं अगर हम भूमि तल की बात करें तो भूमि से इसकी ऊंचाई है 700 फीट यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की। वहीं अगर हम बात करें इसके परकोटे यानी इसकी दीवार की लंबाई की तो 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबी दीवार इसमें स्थापित है, बनाई गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कही जाती है। जबकि पहली लंबी दीवार विश्व की है चीन की दीवार, यानी कि चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार जो है वो कहाँ है, भारत के राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग की है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे एस्टुकन की। तो आगे हम बात करें तो उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ 1537 ईस्वी में। पृथ्वीराज सिसोदिया का भी बचपन यहीं बीता और पृथ्वीराज सिसोदिया ने 12 खंभों की छतरी बनवाई कुंभलगढ़ दुर्ग में। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इसी दुर्ग में 9 द्वार है। 9 में जो प्रथम द्वार है वो तो औरेट पोल के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं अंतिम द्वार जो कि गणेश पोल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कुछ और स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव का कुंड स्थापित है। इसी मामादेव कुंड के पास में राणा कुंभा द्वारा कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर बनवाया गया? कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में नीलकंठ का मंदिर भी बनवाया गया है। और आगे हम बात करें विष्णु मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थापित है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रही। क्या रही? मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रही, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी अपनी युद्ध रणनीति यानी सैन्य शक्ति की स्थापना हल्दीघाटी युद्ध में कुंभलगढ़ दुर्ग में ही की थी। आगे हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग जो कि अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। रणथंभौर दुर्ग जो कि रणघाटी पर स्थित है। रणघाटी पर यह दुर्ग स्थित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया 944 ईस्वी में। 944 ईस्वी में रायथान नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया रणघाटी में, इसीलिए इसका नाम रखा गया रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 781 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 781 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग जिसके आसपास 10 किलोमीटर तक पर्वत श्रेणियां हैं, जिसके 10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। और यही कारण है कि इसे हम गिरि दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। रणथंभौर दुर्ग को हम क्या कह सकते हैं? गिरि दुर्ग भी कह सकते हैं रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग में कई शासकों ने शासन किया, जैसे कि अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान थड़ के पुत्र गोविंदराज चौहान ने इसी दुर्ग में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी। उसके बाद अगर हम बात करें तो खिलजी राजवंश का भी यहाँ पर शासन रहा। अगर उसके बाद फिर हम बात करें तो आमेर के शासकों ने भी इसके अपना अधिकार माना रणथंभौर दुर्ग को। तो इस रणथंभौर दुर्ग में एक प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार को नौलखा द्वार कहते हैं। कौन सा द्वार कहते हैं? नौलखा द्वार कहते हैं। इस नौलखा द्वार के थोड़ा आगे चलकर एक द्वार होता है जिसे त्रिकोणी दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणी दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणी दरवाजा कहते हैं। इस त्रिकोणी दरवाजा यानी 3 दरवाजों का समूह है, जो कि नौलखा जो प्रवेश द्वार है इसका, यानी हम कह सकते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है नौलखा प्रवेश द्वार, उसके आगे थोड़ा जाकर त्रिकोणी दरवाजा यानी 3 दरवाजों का समूह जिसे त्रिकोणी दरवाजा कहा गया। लेकिन इस दरवाजे को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि इस दरवाजे को चौहान शासकों ने, चौहानों ने तोरण द्वार कहा। क्या कहा? तोरण द्वार कहा। किसे कहा तोरण द्वार? इस त्रिकोणी दरवाजे को कहा। किसने कहा? चौहानों ने कहा तोरण द्वार। जैसे हमने पहले भी बात की कि चौहानों का इस दुर्ग पर शासन रहा। इसके बाद जब मुस्लिमों का यहाँ पर शासन हुआ, मुस्लिमों ने जब यहाँ पर शासन किया तो मुस्लिमों ने इस त्रिकोणी दरवाजों को या त्रिकोणी दरवाजे को अंधेरी दरवाजा कहा। क्या कहा? अंधेरी दरवाजा कहा। क्या कहा? अंधेरी दरवाजा कहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कछवा वंश के शासक भी यहाँ पर आए, यानी कि आमेर के शासकों ने इसे नाम दिया त्रिपोलिया दरवाजा कहा। किन्होंने कहा? कछवा वंश के शासकों ने इसे क्या कहा? त्रिपोलिया दरवाजा कहा। वहीं अगर हम बात कर रहे थे अंधेरी दरवाजा, तो किसने कहा? मुस्लिम शासकों ने इसे क्या कहा?
अंदरी दरवाज़ा कहा, जो कि त्रिकोणी दरवाज़ा रणथंबोर का एक दरवाज़ा है जो कि प्रवेश द्वार के आगे मिलता है। इसी दुर्ग में एक जौहर भी हुआ, इस दुर्ग में एक जौहर भी हुआ और ये जौहर हुआ 1301 ईस्वी में। ठीक है, जौहर क्यों हुआ? क्योंकि इस समय शासक हुआ करते थे कौन? हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम था रंगदेवी चौहान। कौन? रंगदेवी चौहान। तो हमने चौहान वंश में से पढ़ा भी था कि रंगदेवी चौहान जो कि हमीरदेव चौहान की पत्नी हुआ करती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए, तो रंगदेवी चौहान और उनकी एक पुत्री हुआ करती थी पद्मला। कौन हुआ करती थी? पद्मला। इन दोनों माँ पुत्रियों ने क्या किया? अपने आप को जौहर किया, जिसे जल जौहर कहा गया। क्या कहा गया? जल जौहर। क्या कहा गया? जल जौहर कहा गया। और ये जो जल जौहर किया गया, ये इसी रणथंबोर दुर्ग के भीतर बने पद्मला तालाब में किया गया। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो ये रणथंबोर दुर्ग भी अपनी एक छवि बना के रखा है। तो इसी रणथंबोर दुर्ग में एक तो जोगी महल स्थापित है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इसी रणथंबोर दुर्ग में सुपारी महल के नाम से एक महल स्थापित है, सुपारी महल। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करें तो हमीरदेव चौहान जो कि चौहान वंश के शासक हुआ रणथंबोर दुर्ग में उन्होंने अपना शासन किया, तो उन्होंने अपनी पुत्री पद्मला के नाम से एक पद्मला तालाब बनवाया। इस दुर्ग में एक पद्मला तालाब बनवाया जो कि इस दुर्ग में जलापूर्ति को पूर्ण करता है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसी रणथंबोर दुर्ग में स्थापित, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो प्रवेश द्वार, नौलखा प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार के थोड़ा आगे आपको मिल जाएगा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो कि इसी दुर्ग में स्थापित किया गया है, इसी दुर्ग में बनवाया गया है। आगे अगर हम बात करें 32 खंभों की छतरी भी इसी 32 खंभों की छतरी भी इसी दुर्ग में स्थापित। और ये जो छतरी बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी हमीरदेव चौहान द्वारा। किसके द्वारा? हमीरदेव द्वारा ये छतरी बनवाई गई थी। कौन सी छतरी? 32 खंभों की छतरी। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाई। और यहीं पर अगर हम बात करें रणथंबोर दुर्ग में, तो हमीर की कचहरी के नाम से भी एक महल बना हुआ है, एक भवन बना हुआ है, हमीर की कचहरी, जहाँ हमीर की कचहरी, जहाँ पर कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान न्याय किया करते थे, इसलिए इसे कहा जाता था हमीर की कचहरी। इसी रणथंबोर दुर्ग में एक दरगाह स्थित है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इसी रणथंबोर दुर्ग में स्थापित की गई है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ रणथंबोर दुर्ग की। रणथंबोर दुर्ग की जो आकृति, जो भौगोलिक स्थिति थी, उसे देखकर अब्बुल फजल ने एक कथन कहा, और वो कथन ये था कि और सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। क्योंकि इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी और सब दुर्ग नंगे हैं। ये वही दुर्ग है जहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने लाख कोशिश की, लेकिन वो चढ़ाई नहीं कर पाया। अंत में उसने ये कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये वही दुर्ग है रणथंबोर दुर्ग, जो कि अपनी ऐतिहासिक घटनाओं को संजोए आज भी खड़ा है। 944 ईस्वी में इस दुर्ग की स्थापना की गई रणघाटी पर, इसलिए इसका नाम रखा गया रणथंबोर दुर्ग। रायतान द्वारा 944 ईस्वी में इसे बनवाया गया। और अगर बात करें रणथंबोर दुर्ग, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 781 मीटर और 10 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर के आसपास स्थापित है, इसलिए इसे कहा जा सकता है गिरि दुर्ग। क्या कहा जा सकता है? गिरि दुर्ग। 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य ये स्थित है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें इस दुर्ग में, तो इस दुर्ग में जौहर हुआ, और जौहर हुआ 1301 ईस्वी में। जल जौहर से कहा जाता है, जो कि हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेवी चौहान और उनकी पुत्री पद्मला ने यहाँ पर हमीरदेव चौहान की वीरगति के बाद अपने आप को जल जौहर किया, इसलिए यहाँ पर एक शाखा हुआ जिसे जल जौहर के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान का प्रथम शाखा भी था, ये राजस्थान का प्रथम शाखा था, जो कि रणथंबोर दुर्ग में रंगदेवी चौहान द्वारा किया गया। ठीक है, वहीं अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा है, जो कि प्रवेश द्वार इस दुर्ग का। उसके आगे जाकर एक त्रिकोणी दरवाजा पड़ता है। कौन सा दरवाजा? त्रिकोणी दरवाजा स्थित है। त्रिकोणी बोले तो 3 दरवाजों का समूह, जिसे त्रिकोणी दरवाजा कहा जाता है। इस दुर्ग में कई शासकों का शासन रहा, तो प्रत्येक राज शासन इसे अलग नाम दिया। तो चौहानों ने इस दरवाजे को कहा तोरण दरवाजा। वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें तो इस त्रिकोणी दरवाजे को कहा अंधेरी दरवाजा। क्या कहा? अंधेरी दरवाजा का। वहीं आगे अगर हम बात करें तो कछवा शासकों ने इसे त्रिपोलिया दरवाजा का नाम दिया। क्या नाम दिया? त्रिपोलिया
दरवाजे का नाम दिया। वहीं अगर हम बात करें स्थापत्य कला की तो इसी दुर्ग में जोगी महल, सुपारी महल, पद्मला तालाब बनवाया गया और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो कि एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो भी कहाँ स्थापित है, रणथंभ और दुर्ग में स्थापित है, जो कि नवलखा प्रवेश द्वार के भीतर ही मिल जाएगा या भीतर ही पड़ता है। 32 खंभों की छतरी जो कि हमीरदेव चौहान द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह यानी जय सिंह उसे कह सकते जिनकी स्मृति में बनवाया गया। और यहीं पर हमीर की कचहरी आपको मिलेगी और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इसी दुर्ग में स्थापित है। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर और दुर्ग में। आगे हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। इसके कुछ और नाम भी है जैसे कि मयूर ध्वज दुर्ग और गढ़ चिंतामणि। मयूर की आकृति में होने के कारण इसे मयूर ध्वज दुर्ग का नाम दिया गया। और ये जो दुर्ग है ये बनवाया गया राव जोधा द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया? राव जोधा द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया। और कब बनवाया गया? 1459 ईस्वी में, जब जोधपुर की स्थापना करेंगे उससे पहले इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। दुर्ग जिसे किस नाम से जाना जाता है? दुर्ग जिसे जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित। देखो प्रत्येक दुर्ग ऊंचाई पर है, पहाड़ी पर है, तो ये भी एक पहाड़ी पर। इस पहाड़ी को कहा जाता है चिड़िया टूक की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ये गढ़ स्थित है। एक्चुअली में इस पहाड़ी पर पहले चिड़ियानाथ जी का एक योगी हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे, योगी चिड़ियानाथ जी। तो चिड़ियानाथ जी की कुटिया या आश्रम की, कुटिया कह दें, आश्रम हम कह दें, जो कि इस पहाड़ी पर हुआ करता था। बाद में इसी चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर राव जोधा ने चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर राव जोधा ने एक दुर्ग बनवाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम दिया गया। जब ये दुर्ग बनवाया गया तो इसकी जो नींव रखी गई, वो नींव रखी गई करणी माता द्वारा। किसके द्वारा? करणी माता द्वारा इसकी नींव रखी गई। जबकि इस दुर्ग के बनाने से पहले राव जोधा ने एक लोक देवता थे हड़पू जी का आशीर्वाद से ये दुर्ग बनवाया। दुर्ग को बनवाने से पूर्व राव जोधा ने हड़पू जी का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस दुर्ग की जो नींव रखी वो रखी करणी माता ने। किसने रखी? करणी माता ने रखी, जो कि लोक देवी हुआ करती थी। तो हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि हड़पू जी और करणी माता, राव जोधा, ये सब समकालीन है। ठीक है, तो चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर यह दुर्ग बनवाया गया। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो भूमि तल से 400 फीट, कहाँ से? भूमि तल से 400 फीट की इसकी हाइट है इस दुर्ग की। मतलब भूमि से 400 फीट की ऊंचाई पर यह दुर्ग बनवाया गया है, जो कि राव जोधा द्वारा बनवाया गया है। अगर इस दुर्ग की स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला में इस दुर्ग में राठौड़ों की कुल देवी थी नागनेची माता। तो नागनेची माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना है। कहाँ बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग में नागनेची माता, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है। कौन है? राठौड़ों की कुल देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, वहाँ बनवाया गया है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में 2 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 2 प्रवेश द्वार हैं। तो अगर एक तो है जयपोल, वहीं दूसरा है फतेहपोल। ठीक है, तो हम मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। इसके 2 प्रवेश द्वार है, एक तो जयपोल, दूसरा है फतेहपोल। ठीक है, इसी दुर्ग में मारवाड़ के एक शासक हुए राठौड़ों में अभय सिंह। कौन हुए? अभय सिंह। और इन अभय सिंह ने इस दुर्ग में फूल महल का निर्माण करवाया। कौन से महल का? फूला महल का निर्माण करवाया, महल बनवाया। कौन से दुर्ग में? इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाया, जो कि राठौड़ों के शासक थे अभय सिंह जी। हमने जोधपुर के शासकों में पढ़ा भी था। इसी दुर्ग में आगे जाकर एक शासक होते हैं तखत सिंह। कौन होते हैं? तखत सिंह। तो तखत सिंह ने इस दुर्ग में एक दौलत खाना महल है। इस दुर्ग में एक महल है दौलत खाना महल। तो इस दौलत खाना महल में तखत सिंह द्वारा एक चौकी बनवाई गई जिसे कहते हैं श्रृंगार चौकी। क्या बनवाई गई? एक श्रृंगार चौकी बनवाई गई। अब भाई श्रृंगार चौकी क्या है? श्रृंगार चौकी जो कि दौलत खाना महल में बनवाई गई दौलत खाना
महल में श्रृंगार चौकी बनवाई गई। किसके द्वारा बनवाई गई? तखत सिंह द्वारा बनवाई गई। एक्चुअली में श्रृंगार चौकी जो थी यहाँ पर तखत सिंह द्वारा जो श्रृंगार चौकी बनवाई गई, उससे बाद से लेकर अंतिम जो शासक है उन सब के राज्याभिषेक कहाँ पर हुए? इस श्रृंगार चौकी में हुए। मतलब हम कह सकते हैं कि जोधपुर के राठौड़ जो युवराज हुआ करते उनका राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी में होता था, जो कि दौलत खाना में स्थापित की गई, बनवाई गई तखत सिंह द्वारा। इसी दुर्ग में एक शासक हुए जोधपुर के शासक जिनका नाम था सरदार सिंह, जो पोलो के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी थे। और हमने मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा भी था कि जो सरदार सिंह है वो सरदार सिंह के समय मारवाड़ को पोलो को घर भी, यानी जोधपुर को पोलो का घर भी कहते। तो सरदार सिंह ने इस दुर्ग में अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में एक इमारत बनवाई जिसे कहते हैं जसवंत का थड़ा। क्या कहते हैं? जसवंत का थड़ा। क्या कहते हैं? जसवंत का थड़ा कहते हैं। और इस जसवंत के थड़े को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। राजस्थान का ताजमहल जिसे किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में। वहीं हम बात करें जल स्रोत की, तो इस दुर्ग में दो जल स्रोत हैं। एक तो रानीसर तालाब। वहीं अगर हम दूसरे जल स्रोत की बात करें तो पदमसर। क्या नाम है? पदमसर तालाब दूसरा यहाँ पर जल स्रोत है, जो कि इस दुर्ग में जल आपूर्ति को पूर्ण करता है। अब जो रानीसर जो तालाब है, रानीसर तालाब तो राव जोधा की पत्नी जसमादे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जबकि अगर हम बात करें पदमसर तालाब जिसका निर्माण करवाया गया इसी वंश यानी जोधपुर के राठौड़ वंश के एक शासक हुआ करते थे राव गंगा, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। तो पद्मावती द्वारा बनवाया गया पदमसर रानीसर तालाब बनवाया गया जसमादे द्वारा। तो इस तरीके से इस दुर्ग में दो जल स्रोत भी हैं, रानीसर तालाब और पद्मसर। एक बार राठौड़ों में एक शासक हुआ करते थे राव मालदेव। तो राव मालदेव जो शासक बने उनके समय यहाँ पर एक शासक आ चुके थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी। कौन से शासक थे? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया जोधपुर पर। कब आक्रमण कर दिया? जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। और कब किया? 1544 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण किया। उस समय मालदेव ये दुर्ग छोड़कर चले गए और शेरशाह सूरी ने ये मेहरानगढ़ दुर्ग जीत लिया। और जीतने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम रखा सूरी मस्जिद। क्या नाम रखा? सूरी मस्जिद बनवाई। तो सूरी मस्जिद किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। कब बनवाई? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पे कब्जा कर लिया और राव मालदेव यहाँ से चले गए। और शेरशाह सूरी ने क्या किया? यहाँ पर सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूरध्वज दुर्ग या गढ़ चिंतामणि में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा इस दुर्ग में एक मज़ार भी है जिसे नाम दिया गया था भूरे खां की मज़ार। भूरे खां की मज़ार भी आपको इसी दुर्ग में मिलेगी। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में मस्जिद है सूरी मस्जिद। उसके बाद में यहीं पर एक मज़ार मिलेगी जिसे नाम दिया गया है भूरे खां की मज़ार। इसी दुर्ग में चामुंडा माँ का मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में एक मंदिर और है, नागणेची माता का मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर और है, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। और इस मंदिर में एक घटना घटित हुई 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में यहाँ पर एकदम भगदड़ मच गई। भगदड़ में 216 लोगों की मृत्यु हो गई। 216 लोगों की मृत्यु हो गई इस चामुंडा मंदिर में। चामुंडा मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। 2008 में यहाँ एक दुर्घटना हुई और दुर्घटना में 216 लोग की मृत्यु हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक घटना घटी, लोगों में भगदड़ हो गई और भगदड़ में 216 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि चामुंडा माता का मंदिर था। और इसी दुर्ग के ऊपर, इसी दुर्ग पर 1984 ईस्वी में सरकार ने 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। 2 रुपये का डाक टिकट कौन से दुर्ग पर जारी किया? मेहरानगढ़ दुर्ग पर जारी किया 1984 में सरकार ने। एक बार ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग में रहे, कुछ समय उन्होंने यहाँ बिताया। उन साहित्यकार का नाम था रुडयार्ड किपलिंग।
रुडयार्ड किपलिंग जो कि एक ब्रिटिश साहित्यकार थे, वो जोधपुर आए। कुछ समय उन्होंने यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में बिताया और उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में उन्होंने एक कथन लिखा और वो कथन ये था कि ये दुर्ग परियों देवताओं के द्वारा बनाया गया निर्मित दुर्ग है। यानी उनके द्वारा ये कहा कि ये दुर्ग फरिश्तों, देवताओं व परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। ये दुर्ग फरिश्तों, देवताओं व परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। इस दुर्ग की कलाकृति को देखकर रुडयार्ड किपलिंग जो कि ब्रिटिश साहित्यकार हुआ करते थे, उन्होंने इस दुर्ग की कलाकृति को देखकर यह कथन कहा कि यह दुर्ग फरिश्तों, देवताओं, परियों के द्वारा निर्मित एक दुर्ग है। और इसी दुर्ग में की दीवारों पर यहाँ एक शासक हुआ करते जोधपुर के तखत सिंह ने क्या किया, दीवारों व छतों पर सोने की पॉलिश करवाई। सोने की पॉलिश करवाई, किसने करवाई? तखत सिंह ने करवाई। कहाँ करवाई? इस दुर्ग की छतों और दीवारों पर करवाई तखत सिंह ने सोने की पॉलिश। तो हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे मयूरध्वज दुर्ग व गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। और ये दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनवाया गया है। और इस दुर्ग में चिड़िया टूक की पहाड़ी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर चिड़ियानाथ जी की एक कुटिया हुआ करती थी एक पहाड़ी पर, इसलिए इस पहाड़ी का नाम दिया गया है चिड़िया टूक की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर राव जोधा ने करणी माता के हाथों नींव रखवाई और हम कह सकते हैं हड़पू जी का आशीर्वाद लेकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया राव जोधा ने। इस दुर्ग की अगर भूमि तल से लंबाई की बात करें तो 400 फीट इसकी हाइट होती है इस दुर्ग की। वहीं अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता का मंदिर इसी दुर्ग में स्थापित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक जयपोल, दूसरा फतेहपोल। ठीक है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इस जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे अभय सिंह ने यहाँ पर फूला महल का निर्माण करवाया। ठीक है। वहीं आगे यहाँ तखत सिंह शासक होते जिनके द्वारा यहाँ दौलत खाना महल जो बनवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग में। उस दुर्ग में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा? तखत सिंह द्वारा। और श्रृंगार चौकी क्या है? श्रृंगार चौकी बोले तो अब से यानी कि तखत सिंह के बाद जितने भी शासक हैं उनका राज्याभिषेक, राज्य तिलक कहाँ किया गया? श्रृंगार चौकी यानी दौलत खाना महल में किया गया, इसलिए इसका नाम श्रृंगार चौकी रखा गया। सरदार सिंह इस वंश जोधपुर के राठौड़ वंश के एक शासक हुए जिनके द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया, जो राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। वहीं आगे हम बात करें जिस दुर्ग में जल आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए रानीसर तालाब बनवाया गया, जो कि राव जोधा की पत्नी रसमादे द्वारा बनवाया गया। वहीं दूसरा तालाब पद्मसर तालाब जो कि राव गंगा जो कि जोधपुर के राठौड़ शासक हुआ करते थे उनकी पत्नी पद्मावती के द्वारा बनवाया गया पद्मसर तालाब। वहीं अगर आगे हम बात करें इस मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था 1544 ईस्वी में। उस समय यहाँ शासक हुआ करते थे राव मालदेव। कौन? राव मालदेव। अब राव मालदेव ने तो ये दुर्ग छोड़ दिया, सूरी ने यह दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अपने नाम से एक मस्जिद बनवाई, से जाना जाता है सूरी मस्जिद के नाम से। किस नाम से? सूरी मस्जिद के नाम से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सूरी मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाई शेरशाह सूरी ने। वहीं मस्जिद के पास में बुरे खां की मजार भी स्थित है इस दुर्ग में। आगे हम बात करें तो इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। 2008 में यहाँ एक भगदड़ मच गई, इसमें 216 लोगों की मृत्यु हो गई। 1984 ईस्वी में सरकार ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर 2 रुपये का टिकट जारी किया और ब्रिटिश के एक विशिष्ट साहित्यकार, हम कह सकते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग एक बार जोधपुर घूमने आए तो इस दुर्ग में कुछ समय उन्होंने बिताया और उनके बिताए हुए समय उनके द्वारा एक कथन कहा गया कि ये दुर्ग फरिश्तों, देवताओं और परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। और इसी वंश के यानी हम कह सकते हैं कि इसी दुर्ग में राठौड़ वंश के एक शासक तखत सिंह ने इस दीवारों पर सोने की पॉलिश करवाई। कौन सी पॉलिश करवाई? सोने की पॉलिश करवाई दीवारों और छतों पर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के कुछ दुर्गों की। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।